जियो ऑफिस के सामने खड़ा होकर मैं मुकेश अंबानी जी आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि जब हर महीने मोबाइल रिचार्ज का दाम बढ़ रहा है, डाटा का रेट बढ़ रहा है, तो दिन बढ़ना चाहिए कि नहीं? जो महीना 21 दिन, 25 दिन और 28 दिन का हो रहा है, वो 30 दिन का होना चाहिए कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि जब इस सब का दाम बढ़ाते हैं तो आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए कि नहीं? और फायदा के नाम पे डाटा का स्पीड बढ़ना चाहिए कि नहीं? डाटा का स्पीड नहीं बढ़ता है, कॉल का रेट बढ़ जाता है, कॉल का रेट बढ़ जाता है, मोबाइल रिचार्ज का दाम बढ़ जाता है, लेकिन नेट का स्पीड नहीं बढ़ता। और अगर मैं अकेले ही सब बात बोलूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि जियो के खिलाफ हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी है, इसलिए हम यहाँ खड़े कुछ लोगों से सीधे पूछ लेते हैं। पहले ही बताइए, नेट का स्पीड बढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बढ़ा है, क्योंकि एक वीडियो को देखने यानी डाउनलोड करने के लिए आपको डेटा मिलता है 1 GB। अगर घर में हम हैं या कहीं और हैं तो उसको डाउनलोड करने के लिए घंटों लग जाते हैं। और उस डाउनलोड करने के लिए यदि हम घर से बाहर निकलते हैं, खेत पे जाते हैं या नहर पर जाते हैं, तब जाकर वो सही ढंग से वो डाउनलोड हो पाते हैं। तो बताइए कि डेटा हम यूज़ करने के लिए घर पे हम हैं, तो अब बाहर निकल कर हम उपयोग करेंगे, तब जाकर हमको वो जो बढ़ाया गया है रिचार्ज उसका उपयोग हो पाएगा। मैंने मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि डाटा का दाम बढ़ गया लेकिन डाटा का स्पीड नहीं बढ़ पाया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम। आप बताइए। अरे हमको तो जब दिख रहा रहता है तब 1299 लगाते हैं, आता है फिर वही खत्म हो जाता है। एक साल का करवाते हैं? नहीं 1299 जो उन लोग का है नेटवर्क का, वो नंबर बार बार लगाना पड़ता है एक देखने के लिए, एक क्लिप। अच्छा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जब डाटा का स्पीड की जरूरत होती है तो कस्टमर केयर के पास फोन लगाना पड़ता है, 1299 नहीं तो 1909 पे कॉल करना पड़ता है और तब जाके डाटा का स्पीड आता है। तो बस ये बताइए कि दाम बढ़ाने से आम आदमी का क्या फायदा हुआ? अगर ये आम आदमी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? बताइए कुंदन जी। स्पीड तो बहुत स्लो काम कर रहा है, बस 21 दिन का और 15 दिन का भी, 14 दिन का वीडियो हो गया है कि आप रिचार्ज कराइएगा तो 14 दिन का होगा, फिर 21 दिन का होगा, और स्पीड तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। इसको चेंज ही कर देना चाहिए। हम खुद अपना चेंज कर रहे हैं जियो से। हमारी लड़ाई जियो के खिलाफ नहीं है, लेकिन जियो के नीतियों के खिलाफ जरूर है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2016 में जब जियो ने अपना सिम लॉन्च किया था, अपनी कंपनी लॉन्च की थी, तब फ्री में सबके हाथ में जियो का सिम पहुंचाया था। और ये कह के नहीं पहुंचाया था कि साल भर के बाद हम दाम बढ़ा के 199 करेंगे, फिर 239 करेंगे, फिर 350 कहेंगे, और बाकी हम सीधे बता ही चुके हैं कि अगर दाम बढ़ के 500 क्रॉस नहीं किया तो मान लीजिएगा कि BSNL की तरह जियो ऑफिस के बाहर भी खड़ा होकर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल चिल्ला रहा था। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, हर चीज़ का फैक्ट होता है हमारे पास। आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में पूरे बाजार में जियो का 37% कब्जा है, एयरटेल का 30% कब्जा है और वोडाफोन आइडिया का 23% कब्जा है। यानी कि आप मान के चलिए कि पूरे आधे बाजार पे जियो का कब्जा है। तो फिर ये जियो की जवाबदेही बनती है कि नहीं? ये जवाबदेही कि जब दाम बढ़ रहा है, नेट का दाम बढ़ रहा है, डाटा का दाम बढ़ रहा है, रिचार्ज का दाम बढ़ रहा है, तो डाटा का स्पीड भी साथ ही साथ बढ़ना चाहिए कि नहीं? और कहानी ये है कि 2016 में जब जियो नया बाजार में आया था, तब उसने सबको फ्री में सिम दिया, और सिम इसीलिए फ्री में दिया था कि सभी लोग फ्री वाला चीज़ यूज करते हैं बहुत मज़े में, और सभी लोग यूज करने भी लगे। लेकिन इसी दरमियान एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को इतना तेज का झटका लगा कि सबको अपना दाम कम कराना पड़ा, और एक सिर्फ कंपनी की वजह से एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो जैसी कंपनियां डूब गई, और एक कंपनी अगर जो बच के रह गई है, जो फायदे में है, तो वो सिर्फ जियो है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि आज एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर हजारों करोड़ का नुकसान है, वो सारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं। तो आज की तारीख में अगर एयरटेल अपने रिचार्ज का दाम बढ़ाता है, नेट का दाम बढ़ाता है, तो उसका रीज़न है, लेकिन जियो दाम बढ़ाता है तो उसका क्या कारण है, ये जियो को बताना पड़ेगा। और मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार आप ही हैं, क्योंकि जब जियो नया लॉन्च हुआ था ना, तब बढ़िया से फोटो जियो कंपनी के साथ आप ही ऐसे कंधा पर रख कर फोटो खिंचवाए थे। तो जवाबदेही साथ ही साथ आपकी भी बनती है, क्योंकि जियो की ब्रांडिंग भी आपने ही की थी। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे राहुल पांडे हैं, और आखिरी में जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जोर से कहिए। तो बिल्कुल हम जोर से बता रहे हैं कि जियो कंपनी जो शुरू में हमें जो लाभ दिया था, तो ये गुमराह करने के लिए अब यहाँ पे आपने रिचार्ज बढ़वा दिया,
रिचार्ज जो है वो बढ़ा दिया, पहले दिए थे आपने फ्री दिया, लोग उस पर आकर्षित हुए, लोगों ने जियो से कनेक्ट कर लिए, हम स्वयं कनेक्ट किए हैं, आइडिया था, आइडिया से मैंने जियो किया, लेकिन क्या हुआ कि नेट की सबसे ज्यादा समस्या होती है। अगर दूसरा नंबर स्पीड नहीं है, यही ना? सुनिए हम बता रहे हैं, दूसरा नंबर होता है कि अगर हम घर में बैठे हैं और दूसरे नंबर पे फोन करते हैं जियो वाले फोन से, तो वो कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। तो ये सारी समस्या है, इस समस्या को समाधान करें, क्योंकि हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी है, और नंबर 1 कंपनी होकर ये गलतियां करेंगी तो और कंपनियां क्यों नहीं करेंगी। मैं यही चाहता हूं अंबानी जी से कि जो भी है आपकी ये समस्याओं को समाधान करें, अन्यथा इनको बंद कर दें, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बोले। और यह आम आदमी का दर्द इसलिए है क्योंकि ट्राई के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है आपकी कंपनी ने। ट्राई का यह नियम होता है कि आप इससे कम दाम में कोई सामान नहीं बेच सकते, लेकिन आपने फ्री में बेचा है, और उन नियमों का उल्लंघन करके बाजार में नंबर 1 बनने की जो आपने कोशिश की है वो कोशिश तो सफल हुई, लेकिन आम आदमी के साथ जो धोखा हुआ है उस धोखाधड़ी का कौन जवाब देगा।